नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे और आप देख रहे हैं द वेब न्यूज़। और आज के हमारे इस नए वीडियो में मैं यह जानकारी देने वाला हूं कि रिलायंस जियो फाइबर कैसे स्टारलिंक को देगा टक्कर। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टारलिंक और जियो फाइबर है क्या। एलन मस्क के कंपनी का नाम है स्पेसएक्स, जो अंतरिक्ष में लगभग 42,000 सैटेलाइट तैनात कर रहा है ताकि पूरी दुनिया में लोगों को इंटरनेट डायरेक्ट सैटेलाइट से दे सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक। आप लोगों को आए दिन खबरों में स्टारलिंक की जानकारी मिल रही होगी। हाल ही में 25 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा एक ही साथ सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड है। इससे पहले इसरो ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था और इस रिकॉर्ड को स्पेसएक्स ने तोड़ दिया। एलन मस्क सैटेलाइट के द्वारा ग्लोबल हाई स्पीड इंटरनेट पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क ने ऑटोमोबाइल और अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी शुरुआत की थी और कथित तौर पे इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक नेटवर्क के साथ दूरसंचार क्षेत्र में कदम रखने पर विचार कर रहे हैं। भारत में बढ़ते दूरसंचार बाजार को मद्देनज़र रखते हुए एलन मस्क अपनी स्पेसएक्स कंपनी स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत लाने की योजना बना रहे हैं। स्पेसएक्स की शुरुआती योजना 100 Mbps उपग्रह आधारित इंटरनेट के साथ भारतीय दूरसंचार उद्योग में प्रवेश करने की है। यह भी माना जा रहा है कि मस्क की नज़र भारत और चीन के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पर है। स्पेसएक्स ने पिछले साल अगस्त में भारत देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार को अपनी सिफारिश पहले ही सौंप दी थी। स्पेसएक्स सैटेलाइट की उपराष्ट्रपति पैट्रिसिया कूपर ने कहा है कि स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क के द्वारा भारत के गांव और उपनगरीय क्षेत्रों में जहां अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट तो छोड़िए इंटरनेट ही नहीं उपलब्ध है, वहां के लोगों को सबसे तेज़ इंटरनेट देने की योजना है। आइए अब जानते हैं जियो फाइबर के बारे में। रिलायंस जियो के ओनर मुकेश अंबानी भारत में तेज़ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट जियो गीगाबाइट लॉन्च किया, जो कि फाइबर ऑप्टिक्स पर चलता है। बाद में जियो गीगाबाइट का नाम बदलकर जियो फाइबर कर दिया गया। जियो फाइबर भारत में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जैसे कि 100 Mbps से 1 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड प्रदान की जा रही है। साथ ही लैंडलाइन फ़ोन से अनलिमिटेड कॉल भी कर सकेंगे। अंबानी ने बताया कि पिछले साल देश के 1600 शहरों के 5 लाख घरों में जियो फाइबर इंस्टॉल हो चुका है। अब कंपनी का लक्ष्य 2 करोड़ घरों तक पहुंचाने का है। कंपनी का दावा है कि जियो फाइबर के लिए भारत में लगभग 15 करोड़ उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों होने वाली है दोनों के बीच में टक्कर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलन मस्क स्टारलिंक की सुविधाएं दूसरे देशों में और ख़ासकर भारत और चीन में पूर्ण रूप से प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी जियो फाइबर की सुविधाएं विदेशों में उपलब्ध कराने के लिए योजना बना रहे हैं। जहां एक तरफ एलन मस्क हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए हज़ारों सैटेलाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, वहीं मुकेश अंबानी हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करने वाले हैं। मस्क एक तरफ 2022 तक लगभग 15,000 सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करना चाहते हैं और ये सैटेलाइट 2027 तक 42,000 हो जाएंगी। इनकी इंटरनेट स्पीड 50 से 150 Mbps तक हो सकती है। और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अमेरिकी कंपनी सबकॉम के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय केबल प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो भारत से होकर इटली के स्नोविया तक जाएगी। अब आप सभी व्यूअर्स के लिए एक सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे। पहला, क्या जियो फाइबर के डाटा प्लान रेट स्टारलिंक के डाटा प्लान रेट से कम होगा और क्या कम डाटा प्लान रेट पर कंसिस्टेंट हाई इंटरनेट स्पीड प्रदान कर पाएंगे? और दूसरा, आपको क्या लगता है सैटेलाइट या ऑप्टिकल फाइबर में से कौन सा ज़्यादा तेज़ इंटरनेट स्पीड प्रदान कर पाएगा? कमेंट में अपना व्यू ज़रूर दें। धन्यवाद।